My dear students, today our topic of study is conjugacy classes in alternative group. First, before going to that point, we firstly do a question, chapter 5, question number 23 of Gallian book. Show that if H is a subgroup of Sn, any permutation group of an element, then either every member of H is even or exactly half of the members are even. देखिए कैसे करेंगे प्रूफ. Suppose that H is subgroup of Sn. One point is very clear. H contains the identity permutation. Or identity permutation which is a even permutation. So H does not consist entirely odd permutation, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि H सारी की सारी odd permutations को रखे. क्योंकि इसके पास एक परमुटेशन है जिसका नाम आइडेंटिटी है, वो ऑलवेज इवन होती है. ओके हाँ, बट इट कैन हैपन H contains all even. Our question is completed. But if happen that H contains some even and some odd, H contains at least one odd and at least one even permutation. तो हम यहां क्या करेंगे, जो इवन परमुटेशन है उसका सिंबल कर देंगे ई, जो ओड परमुटेशन है उनका सिंबल कर देंगे हम ओ. हमारा टारगेट ये है कि जितने एलिमेंट ई में हैं उतने ही एलिमेंट ओ में हैं, यानी कि इनकी कार्डिनलिटी को सेम करनी है. जब हमें कार्डिनलिटी सेम करनी है तो हमें मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी यहां से यहां तक. उस मैपिंग को हमें 1 1 एंड ऑन 2 बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 और ऑन 2. चूज सिग्मा फ्रॉम ओड परमुटेशन. ये एम्पटी नहीं है, इसका मतलब एक जरूर है, इसमें एक चूज कर लिया और इसका रूल बनाया हमने. एक इवन परमुटेशन ली एक्स, वो अपने आप को सिग्मा एक्स बना ले. देखो इधर से जो परमुटेशन आएगी इवन आएगी, इधर जाके ये इवन और ये ओड. इवन परमुटेशन अपने आप को कहां भेज देगी? ओड परमुटेशन में भेज देगी. करेक्ट. अच्छा, दूसरी बात, सिग्मा भी ओ में से है और एच में से है, क्योंकि ओ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एच. एक्स भी एच में से है, क्योंकि देखो सिग्मा जो है ओ में से है, ओ इज सबसेट ऑफ एच. ये ई में से है, ई इज सबसेट ऑफ एच. अल्टीमेटली ये दोनों एच में है, तो दिस प्रोडक्ट मस्ट बी बिलोंग्स टू एच. और ओड और इवन की मल्टीप्लीकेशन ओड होती है, इसलिए ये सिग्मा एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा जी? ओ में बिलोंग कर जाएगा. तो दिस डिफाइंस
दिस शोज दैट दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। ये इवन परमुटेशन को ओड परमुटेशन भेजती है। ओके, दिस इज वेरी वेल नॉट क्लियर। अब हमने प्रूव करना है कि दिस मैपिंग इज 1-1। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू शो दैट दिस मैपिंग इज 1-1। 1-1 के लिए हमने ये दो शीशे में दो दिखने वाली चीजें ली, हमें प्रूव करना है वास्तविकता में सेम होंगी। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ग्रुप की सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कैंसलेशन का यूज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इट शो दैट फाई इज 1-1। नाउ आवर कंसेप्ट इज ऑन टू। नाउ आवर कंसेप्ट इज ऑन टू। ऑन टू कैसे देखेंगे? देखो, इधर से एक परमुटेशन लिया आपने, एक परमुटेशन लिया आपने कोई भी, ठीक है, म्यू ओ से, दिस इज ए ओड परमुटेशन। सिग्मा भी एक ओड परमुटेशन है, ओ से भी है और एच से भी है। एच एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ओड है तो इसका इनवर्स भी ओड होगा, तो इसका मतलब वो किस में बिलोंग करेगा जी? ओ में बिलोंग करेगा। तो सिग्मा इनवर्स म्यू इवन हो जाएगा। क्यों इवन हो जाएगा भाई? ये ओड और ओड की मल्टीप्लिकेशन इवन होती है। तो फाई ऑफ दिस क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा इनवर्स यू। ये आते ही हमें मिल गया। इसके लिए हमें एक मैपिंग मिल गई, जो कि ये मिल गई इमेज। इसके लिए हमें इमेज मिल गई, ये हमें इसके लिए यू के लिए हमें एक एलिमेंट मिल गया ये, जिसकी इमेज ये है और ये एलिमेंट क्या है? इवन है। तो इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों के अंदर जो मैपिंग है ये 1-1 एंड ऑन टू, इसका मतलब जितने एलिमेंट ई में है उतने एलिमेंट ओ में। तो सो दिस शोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई एंड ओ आर सेम, यानी नंबर ऑफ इवन एंड ओड परमुटेशन आर सेम। अब हमारा कारण है कि हमने इसको क्यों पढ़ा है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं। द conjugacy class in Sn of an element S of An, यानी कंजुगेसी क्लास तो हमने Sn की निकाली है, परंतु किस एलिमेंट की निकाली है? S की, जो An में, यानी S इज द वन ऑफ द इवन परमुटेशन। स्टेज ए कंजुगेसी क्लास इन एन, कहता है जो क्लास Sn की निकलेगी वही क्लास An की निकलेगी। किसके लिए? S के लिए। या वो स्प्लिट्स होगी इनटू टू इक्वी न्यूमेरियस, यानी कि इक्वल संख्या रखने वाले कंजुगेसी क्लास इन एन, यानी कि Sn वाली क्लास जो या तो सीधी की सीधी An में बनेगी या उस क्लास के दो टुकड़े होके An में आएगी। डिपेंड किस पर करेगा? अकॉर्डिंग एज normalizer of S in Sn contains or does not contain an odd permutation। कहने का मतलब क्या है? यदि NS ने ओड परमुटेशन को कंटेन किया तो जो आपकी कंजुगेसी क्लास Sn में होगी वो डिट्टो की डिट्टो An में आएगी, और डज नॉट कंटेन नहीं किया तो उस परमुटेशन क्लास की, यानी उस एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास की दो इक्वल क्लासेस स्प्लिट हो जाएंगी। क्यों? देखो, S एक इवन परमुटेशन है, An से बिलोंग करता है,
हमने यहां पर क्लास ऑफ एस एक तो नाम रखा है सी और रखा है सी डैश। सी क्लास है जब आपकी स्टडी एस एन में है और जब आपकी स्टडी किस में है, ई एन में है। ओके, इफ एन जिसको कि एन एस बोलते हैं नॉर्मलाइजर इन एस एन है, नॉर्मलाइजर इन एस एन है। देखिए इसके अंदर वे एलिमेंट आएंगे एन एस के अंदर, मैं इसके अंदर वे एलिमेंट एस एन के जो एस के साथ कम्यूटेटिव है। These G, some of the G may be even and some of the G may be odd. बट यदि हमें NS निकालना है इन AN तो क्या होगा? हमें यहां से केवल वे G जांचने पड़ेंगे जो AN में थे। तो कहने का मतलब हम इस NS का ही इंटरसेक्शन कर दें, यानी कि सारे इवन इवन ले लें, तो जिसका नाम N डैश आएगा, ये N डैश क्या होगा? नॉर्मलाइजर ऑफ S इन AN। अब बच्चों यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। ये क्या था, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? सी के अंदर आपने पढ़ा हुआ फार्मूला एस, जितने एलिमेंट एस एन में थे बटे जितने एलिमेंट एन में थे। अब इसी प्रकार सी डैश के निकालने हैं तो जितने एलिमेंट ए एन में थे जितने किस में है, एन डैश में। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, n contains an odd permutation। यदि n odd permutation कंटेन करता है, n डैश जो है ना वो n का एक सब ग्रुप होगा। आपने अभी थ्योरम पढ़ी थी, ये परमुटेशन का ग्रुप है, इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो उसके पास या तो सारी इवन होंगी या आधी इवन होंगी आधी ओड होंगी। ठीक है, बट ये ओड तो कंटेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहां किसका सबसेट है, ए एन का भी सबसेट है। तो इसका मतलब इसमें आधी इवन और इसमें आधी इवन थी और आधी ओड थी। जो इसकी इवन इवन थी वो इकट्ठी हो गई एन डैश में चली गई। अल्टीमेटली एन डैश के अंदर जो एलिमेंट होंगे दे आर हाफ ऑफ एलिमेंट इन एन। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैं रखता हूं, देखो इस सी में कितने एलिमेंट होंगे, एन फैक्टोरियल बटे एलिमेंट इन एन। इस सी डैश में कितने होंगे, एन फैक्टोरियल बटे 2 बटे में हाफ ऑफ एन। ये यहां से कट जाएगा तो दोबारा, तो यहां सी और सी डैश में एलिमेंट की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये क्लास स्टेज सेम, यदि एन ने क्या किया जी, ओड एलिमेंट को कंटेन किया। केस सेकंड, एन डज नॉट कंटेन्स एन ओड परमुटेशन। एन कोई भी ओड परमुटेशन कंटेन नहीं करता, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी बताया था मैंने, एन डैश इज सबसेट ऑफ एन। अब सारी इवन है इसके पास, बहुत अच्छी बात है, तो एन डैश और एन यहां पर इक्वल आ जाएंगे। तो जो सी डैश, सी निकाला था आपने अभी ये, और सी डैश के अंदर एलिमेंट निकाले थे आप, इतने निकाले थे। यदि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 2।
तो सी के अंदर जितने एलिमेंट हैं सी डैश के एलिमेंट के डबल होंगे। इसका मतलब ये क्लास दो क्लासेज में स्प्लिट होगी। दिस क्लास विल बी स्प्लिट इनटू द टू क्लासेज। ओके, नेक्स्ट, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 कहा है, द conjugacy class in Sn of an element S of En splits into two equinumerous conjugacy classes in An if and only if the cycles of S are all even and of unequal lengths. Otherwise, C states a conjugacy class in A। इस थ्योरम का प्रूफ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे भी आपको बताते हैं, जैसे A6, ये S6 की क्लास बना रहे हैं हम। These are class of S6। This is the odd permutation out, this is even, करेक्ट। ये 3 और 1 4 even, 2 3 odd even, odd left it, even, odd even, odd and even। अब हमारा टारगेट क्या है, वेरी क्लियर, कि क्लास कौन सी दो में टूटेगी, एस आर इवन, ऑल साइकिल्स आर इवन। ये साइकिल इसका इवन है, ये साइकिल भी इवन है, ठीक है। यहां पर ये साइकिल ओड है, ये साइकिल ओड है, ये नहीं टूटेगी, स्टेज, ठीक है। ये दोनों इवन तो है बट इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, स्टेज सेम। यहां पर क्या, इनकी लेंथ इक्वल है, स्टेज सेम, स्टेज सेम, और ये भी स्टेज सेम। तो इसका मतलब ब्रेक होगी ये वाली, इट विल ब्रेक इनटू टू क्लासेज। तो टोटल क्लासेज हो जाएंगी 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।